जनाब अहमद मुजतबा शब अशरा के दुल्हा हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तमाम तर मोहब्बतें अकीदतें सारे सहाबा कराम अलैहिम रिजवान और बिलखुसूस सारे आले बैत, उनमें से बिलखुसूस हज़रत सैयदना हैदर कर्रार शेर खुदा हल अता असदुल्लाह दामादे मुस्तफ़ा आका के वीर अली सहाबा के मशीर अली मुस्तफ़ा के पीर अली, सहाबा के मशीर अली मोमिनों के पीर अली हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए मालिक से दुआ है कि मालिक मुझे आज की इस गुफ्तगू में हक गोई की तौफीक अता फरमाए। साल हर साल से सिलसिला मोहब्बत चलता आ रहा है कि हम माह रमज़ान के अंदर अकीदतें मोहब्बतें नजराने नछावर करने के लिए हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी लगवाते हैं। अगर कोई भाई आगे बैठने की वजह से तंग होता है, इसलिए वो सामने पीछे बैठा हुआ है तो वो पीछे बैठा रहे। अगर आगे बैठने की वजह से तंग नहीं होता ना तो उससे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, जितना आगे आएंगे सवाब भी ज़्यादा मिलता चला जाएगा। जिसको थोड़ा को मसला कमर का, मेरी तरह कोई बीमार है टेक लगा के बैठना चाहता है वो बैठ सकता है, उसको इजाज़त है बिल्कुल। मैंने बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करनी है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में तवज्जो मेरी तरफ है कि नहीं है? नहीं, अभी आधे बंदों की तवज्जो मेरी तरफ नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ है। मैंने बिल्कुल बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करनी है। आपने सुन रखा है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जब विलादत हुई तो आपने सबसे पहले जिस हस्ती को देखा उस हस्ती को ताजदार अंबिया कहा जाता है। ये नहीं बताना आपको, इस पे बात नहीं करनी मैंने। आपने ये सुन रखा है, आपने ये भी सुन रखा है कि जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उस वक्त तक आंखें नहीं खोली थी जब तक आका ने अपनी गोद में उठाया नहीं था। मैंने ये भी नहीं सुनाना, मैंने इससे भी आगे जाना है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैंने अभी आपको ये भी नहीं सुनाना, आपने ये भी सुन रखा है कि करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने जो घुट्टी ली थी ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लोआबे दहन की घुट्टी अलीउल मुर्तज़ा को अता फरमाई थी। मैंने ये भी आपको नहीं सुनाना। मैं अता फरमाए तो होता क्या है, पहले दिन दूसरे तीसरे दिन ही जो है ना वो पैसिफाई चुटकियां लगा दी जाती हैं, निप्पल लगा दिए जाते हैं। बच्चों के मुंह में ना निप्पल घुसाड़ के उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? वो कहती हैं, माएँ कहती हैं जब ये निप्पल चूसेगी ना तो इसे नींद आ जाएगी। यार मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे कि मेरी बात तो आपको समझ आ जाए। मामा कहती हैं कि बच्चा निप्पल चूसेगा नींदर पै जाएगी। आपने भी देखा होगा घरों के अंदर कुछ बच्चे निप्पल चूसते हैं, नींद आ जाया करती है। कुछ बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं, उनको नींद आ जाया करती है। कुछ किसी का अंगूठा चूसते हैं, नींद आ जाया करती है। कुछ बच्चे अपना हाथ उल्टा करके मुंह में लेते हैं फिर चूसते हैं, उनको नींद आ जाया करती है। रब्बे काबा की कसम, अली तब तक नहीं सोते थे जब तक मदीने वाले मुस्तफा। तुसा जे बयान नहीं समझ के सुनना ना तो मैं भी बिल्कुल मोटरवे की स्पीड ते जाग, जिवें मोटरवे की स्पीड ते गड्डियां नहीं चढ़दियां, मैं भी उंज बयान करना वा। तुसा मेरे नाल रहना, नहीं तो अगले इंटरचेंज ते जाके असा मिलना है। जब तक अली तब तक सोते नहीं थे, अली तब तक सोते नहीं थे। आज का बच्चा चूसनी लेके सोता है, अंगूठा मुंह में डाल के सोता है, किसी की उंगली मुंह में डाल के सोता है। कुर्बान जाऊं अली तेरे मुकद्दरों पर, अली तब तक सोते नहीं थे जब तक मदीने वाले मुस्तफा अपनी जुबान अकदस अली के मुंह में नहीं डाल देते। आका अली के मुंह में पहले जुबान डालते थे, अली फिर सोया करते थे। और यारो बात इधर भी खत्म नहीं होती, चस यहां पे भी खत्म नहीं होती।
आका तब तक अली के मुंह से जुबान नहीं निकाला करते थे जब तक अली सो नहीं जाया करते थे। एवं हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सरकार ने इरशाद फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमति व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और बोलना सारे बोलना। आज किसी को अपनी डिग्रियों के ऊपर मान है, किसी को अपनी जो है ना वो डिग्रियों के ऊपर मान है, किसी को अपनी तालीम के ऊपर मान है, किसी को मान ये है कि मैं फलाने इंजीनियर का शागिर्द हूँ, किसी को मान ये है कि मैं फलाने मिस्त्री का जो है ना वो शागिर्द हूँ, किसी को जो है ना मान ये है कि मैं टूटियाँ कसने वाले का शागिर्द हूँ। कोई कहता है मैं सोशल मीडिया पे जिस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ 8 मिलियन व्यू हैं, 10 मिलियन व्यू हैं, और तुम्हें मान होगा इन 8 मिलियन व्यू के ऊपर, तुम्हें मान होगा इन 10 मिलियन व्यू के ऊपर। रब्बे काबा की कसम, मैं जिस हस्ती की बात कर रहा हूं उस हस्ती ने दीन भट्टी पे बैठ के किसी मौलाना साहब से नहीं पढ़ा, बल्कि उस हस्ती ने दीन मदीने वाले मुस्तफा से पढ़ा। मुस्तफा खुद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। सरकार के सहाबी फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने इल्मो मारिफतो हिकमत, रब्बे जुल जलाल ने इल्मो मारिफतो हिकमत के 10 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? मिलती जुलती 2 रवायतें आपको सुनानी है, सुभान अल्लाह, एक के ऊपर भी आपकी नहीं निकल रही। सरकार के सहाबी फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने इल्मो मारिफतो हिकमत के 10 हिस्से किए। नहीं, सुभान अल्लाह, थोड़ी मट्ठी आंदी हो तो मैं इत्थे ब्रेक ला देना वा। रब्बे जुल जलाल ने इल्मो मारिफतो हिकमत के, इल्मो मारिफतो हिकमत के, इल्म एक अलग मकाम है, मारिफत एक अलग मकाम है, हिकमत एक अलग मकाम है। सरकार के सहाबी कहते हैं कि रब ने इल्मो मारिफतो हिकमत के 10 हिस्से किए, एक हिस्सा पूरी कायनात को अता किया, 10 हिस्से रब्बे जुल जलाल ने अली उल मुर्तजा को अता फरमाए हैं। दूसरी हदीस मैंने तब सुनानी है जब आप पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहेंगे। मेरी भी तबीयत जो है ना 5-6 दिन से बड़ी नसाज है, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन मुझे आपने तकरीर करवानी है, मुझे आपने तकरीर करवानी है। दाद मुझे आपने देनी है, इमदाद मुझे मदीने से आएगी। दाद मुझे आप देंगे, इमदाद मुझे मदीने से आएगी। दाद मुझे आप देंगे, इमदाद सिद्दीक़ अकबर देंगे। दाद मुझे आप देंगे, इमदाद फारूक आजम देंगे। दाद मुझे आप देंगे, इमदाद मुझे उस्मान गनी देंगे। अगर दाद आप लोग देंगे, रब्बे काबा की कसम, उस रब के ऊपर बड़ा भरोसा है, दाद अगर आप लोग देंगे तो इमदाद मुझे अली उल मुर्तजा से आएगी। जब इमदाद अली के दर से आ जाएगी, रब्बे काबा की कसम, दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा, कल कयामत वाले दिन भी बेड़ा पार हो जाएगा। इमदाद अली उल मुर्तजा के घर से चाहिए। पहली हदीस सुनाई, रब ने इल्म मारिफत और हिकमत के 10 हिस्से किए, एक हिस्सा कुल कायनात को अता किया, 9 हिस्से अली उल मुर्तजा को दिए। दूसरी हदीस मैंने पढ़नी है, रब्बे जुल जलाल ने, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इल्म के 73 हिस्से किए। ऐसे नहीं मैंने सुनानी यार, आपकी सुभान अल्लाह बड़ी मट्ठी है। रब्बे जुल जलाल ने इल्म के 73 हिस्से किए। आप अपने ज़हन में सोच के रखें, रब ने इल्म को 73 हिस्सों में तकसीम करके सामने रख दिया। रब ने इल्म के 73 हिस्से किए, रब ने इल्म के 73 हिस्से किए। अल्लाहु अकबर कबीरा, 72 हिस्से अली को अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल ने 72 हिस्से अली उल मुर्तजा को अता फरमाए। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी, मैंने कहा ऐमी कैसे हो सकता है। जब मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल कुरान मअल अली वल अली मअल कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, जो बिल्कुल गोडे अपने ऊपर करके ऐसे चासे मार के बैठे हुए हैं ना, आज चाश लेनी है अली के जिक्र से, गोडे थल्ले करो, तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। सुबह शाम दिन रात अली अली करते हो, सुबह शाम दिन रात अली अली करते हो। कुरान की बारी आती है, कभी कहते हो बकरी खा गई है, कभी कहते हो हम मौजूदा कुरान को नहीं मानते। ओ पाया सुन, मैं जिस कुरान की बात कर रहा हूं, मैं जिस कुरान की बात कर रहा हूं, उस कुरान का रब खुद कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब्बे जुल
जलाल ने खुद लिया है। यही कुरान अली के साथ है, यही कुरान अली के साथ है, अली भी इसी कुरान के साथ है। मैंने कहा अली आप कुरान के साथ कैसे हैं, हमें भी थोड़ी बात समझाइए। हजरत अली मुर्तज़ा के बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौला अली जब घोड़े की रिकाब पे पांव रख देते अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। नहीं, आपको समझ ही नहीं मेरी बात की, आप जुमलों का कत्ल ना कीजिएगा। मौला अली घोड़े की पहली रिकाब पे कदम रखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते थे। दूसरी रिकाब पे कदम रखते थे, पूरा पूरा कुरान पढ़ के वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे। अब मुल्ला उठा, मुल्ला को तकलीफ उठी, कहने लगा मौलवी जी ऐसे तो नहीं हो सकता, तुम किस हस्ती की बात कर रहे हो, अलीयुल मुर्तज़ा की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अली एक 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 रिकाब के ऊपर पांव रखें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, दूसरी रिकाब पे पांव रखने से पहले से पूरे का पूरा कुरान पढ़ दें। मैंने कहा भैया बात अपनी नहीं करनी, हमने बात रब के कुरान की करनी है, बात अपनी नहीं करनी, बात रब के कुरान की करनी है। जेड़ा कुरान तो पज्जे पजन नहीं देना, हमने रब के कुरान से पूछना है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, मौलवी कहता है अकल में बात नहीं आती, मौलवी कहता है जहन में बात नहीं आती, शाऊर में बात नहीं आती, किस्से सुनाते हो, कहानियां सुनाते हो। मैंने कहा अगर ऐसी कहानी सुननी है आओ रब के कुरान से सुनते हैं, रब का कुरान है। यार अगर मैं अपनी कोई जाती बात करूं ना, थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ो जरा, अगर मैं कोई अपनी जाती बात करूं आपको बिल्कुल इजाजत है, आपने सुभान अल्लाह भी नहीं कहनी। अगर मैं ये सामने रब का कुरान रख के आपको बता रहा हूं ना, फिर आपने सुभान अल्लाह कहनी है, क्योंकि आज पता ये चलना चाहिए अली अली करने वाले जो होते हैं ना, वो रब के कुरान को भी लाजिम पकड़ते हैं, मुस्तफ़ा के फरमान को भी लाजिम पकड़ते हैं। कहते हैं हम नहीं मानते, मैं मन नहीं मनना, खा खसमा दा सिर, तेरे मनन नाल अली दी शान च फर्क कोई नहीं पैंदा। रब का कुरान है, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक वजीर इतलात का नाम है हुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वजीर इतला है, उसका नाम है हुद आपके दरबार में नहीं आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वतफक्कदत तैर फकाल मा लि यरा अलल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ ला अज़बहन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। कभी किसी ने यह बात सुनी है कि किसी नबी का कोई परिंदा वजीर हो? नहीं सुनी ना, अकल में बात नहीं आती, लेकिन रब का कुरान कहता है परिंदा वजीर हो सकता है, तो परिंदा मशीर हो सकता है। वतफक्कदत तैर फकाल मा लि यरा अलल हुदहुद अम कान मिनल गाइबिन ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ ला अज़बहन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। परिंदों का जायजा लिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा हुद नजर नहीं आता, बड़े दिनों से गायब है, कहां चला गया है? मैंने इख्तिसार के साथ वाकया सुनाना है, अगर मैं तफसीलन बताऊंगा अल्लाह की इज्जत की कसम मौजू बड़ा लेंथी है, मौजू बड़ा लंबा तैयार किया हुआ है, सारी बातें सुनाई नहीं जानी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हुद नजर नहीं आता। थोड़ी देर का वफ़ा गुजरा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अगर नहीं आया औला अज़बहन्नहु औला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, मैं यहाँ तो इसको ज़िबा कर दूंगा, जो भी मामला होगा। थोड़ी देर गुजरी हुद आ गया, थोड़ी देर गुजरी हुद आ गया, थोड़ी देर गुजरी, ओ यार बोलो तो सही, थोड़ी देर गुजरी हुद आ गया। हुद आया, उसने आके बताया हुजूर मैं तक किसी काम गया था, इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम मर्रतैनी व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन वलहा अर्शुन अजीज। मैं एक ऐसी रियाया की तरफ हो के आ रहा हूं जहां एक औरत हुक्मरानी करती है, और उसका अर्श भी बहुत बड़ा है। वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह व ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। इख्तिसार के साथ आगे जाना चाहता हूं हुजूर, वहां औरत हुक्मरानी करती है, उसका अर्श बहुत बड़ा है, वो लोग सजदा करते हैं सूरज को अपना माबूद बनाते हैं। इख्तिसार के साथ बड़ी जंप लगा के आगे जाना चाहता हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा हुद उसको मेरा पैगाम दे के आओ, ओ यार समझो तो सही, हुद जाओ उसको मेरा पैगाम दे के आओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखा इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत लिखा, खत उस तक पहुंचा। जब खत उसके पास पहुंचा ना, उसने खत पढ़ने के बाद अपने जिन्नों से मुशावरत वगैरह की कि बताओ तो सही, ये खत जिस बंदे का लाग रहा है ना, समझ आती है बंदा कोई तरले वाला है, समझ आ रही है बंदे ने खुद कलाम नहीं किया, समझ आ रही है बंदा कोई तरले वाला है। जिन कहने लगे आगे आपको अकेला नहीं छोड़ा था, अब भी मलका बल्कीस को कहने लगे आगे पहले भी आपको अकेला
नहीं छोड़ा था, अब भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, इसका हल ढूंढ लेंगे। अब हुक्म ये हुआ कि हम तोहफे तहाइफ लेके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। वो तोहफे लेके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, बात को आखिरी लम्हों में बिल्कुल लेके जा रहा हूँ बड़ी इख्तिसार के साथ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तोहफे लेके पहुंचे ना, मुफस्सिरीन यहाँ पे इस बात को लिखने से कासिर हो गए, कितने तोहफे लेके सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए, पता नहीं कितने मालो दौलत लेके। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा ना, जब मलका बल्कीस भी आ रही है, आपने कहा वो हीरे जवाहरात सोने अपने सर में पहनती है, जिन्हों से हुक्म किया कि तुम इसे ज़मीन पे बिछा दो, तुम इसे ज़मीन पे बिछा दो, ताकि उसे पता चल जाए जिसे मैं सर में पहनती हूँ, ये लोग तो इसे अपने कदमों में रोला करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास जिन्नों की हुकूमत है, मैं इस मलिका का तख्त, इस मलिका बिल्कीस का तख्त चाहता हूं, बताओ तो सही कोई है जो इसके यहाँ पे हाजिर होने से पहले पहले वो तख्त पहुंचा दे। काल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन उठ के कहने लगा, अब मैंने देखना है समझ किस किस को आई है। एक जिन उठा, कहने लगा, हुजूर मैं लेके आवांगा। कदों लेके आएगा हुजूर? तुसा खलोना है, खलो के बह जाना है, मैं तख्त ले आवांगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बैठ जा, तुझे पता नहीं नबी की बारगाह में खड़ा बात कैसे करनी है। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। हुण मैं देखना समझ किन्नू किन्नू आइए। काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो बंदा उठा जो हजरत सुलेमान का सहाबी था, रब ने किताब का थोड़ा सा इल्म उसे दे रखा था। नहीं 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 नहीं, आपको समझ ही नहीं आई इस बात की। रब ने ज़बूर का उसे कुछ इल्म दे रखा था। वो बंदा उठ के कहने लगा, हुजूर मौलवियां, लेकिन मैं ए तख्त तुहाडी ख्वाहिशात के मुताबिक लेके आवांगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बता कब तक लेके आएगा? कहना, कब जब तब। ये बातें कौन सी हैं? हुजूर तुसा नजरे करम रखनी है, तुहाडी पलक भी नहीं झपकनी, तुहाडा गुलाम पलक झपकने तू पहला तख्त तुहाडे कदमा चले आके रख। मुफस्सिरीन इस बात को लिखते हैं, 2500 किलोमीटर का फासला। रब काबा की कसम, वो बंदा उठता है जिसे रब ने ज़बूर का कुछ इल्म दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, और नहीं समझ में आती बात। वो बंदा उठता है जिसे रब ने ज़बूर का कुछ इल्म दे रखा है। अगर समझ आइए तो बोलना है, वो बंदा उठा है जिसे रब ने ज़बूर का कुछ इल्म दे रखा है। हो सकता है उसके पास इल्म का एक हिस्सा हो सकता है 2 हिस्से हो सकता है 3 हिस्से हो। मैंने कहा, मौलवी दसते सही, ओ इंजीनियर दसते सही, ओ प्लंबड़ा मैनू दसते सही। इस वाक्य नू मनना है, क्योंकि कुरान दे विच मन्नेगा तो ठीक, नहीं मन्नेगा तो ठुड्डे इत्थे भी पैने नहीं, कल कयामत वाले दिन भी लितर पैने नहीं। जी जी, इसको मानता हूं क्योंकि रब के कुरान में है। अब जवाब मुझे देना है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती हो मौलवी, रब ने ज़बूर का कुछ हिस्सा इल्म उसे दिया हो, उसका मकाम यह है, पलक झपकने से पहले 2500 किलोमीटर का फासला नहीं देखता, मलका बिल्कीस का तख्त ला के सुलेमान के कदमों में रख देता है। और मौलवी मैनू दसते सही, इनू मन्नी जाना में, लेकिन अली मुर्तजा तो वो है जो कोई आम बंदे नहीं, सबसे पहले मुस्तफा के गुलाम है, सबसे पहले मुस्तफा के गुलाम हैं, फिर मुस्तफा के वीर हैं, फिर सहाबा के मशीर हैं, फिर अली कोई आम बंदा नहीं है। अली वो है जिसे रब ने इल्म का 1-2 नहीं, पूरे 72 हिस्से अता फरमाए। जिसे इल्म का एक हिस्सा मिला है, उसके कमाल को तू मानता है? बता, जिसे रब ने 73 में से 72 हिस्से दिए, उसके मकाम का आलम क्या होगा? जिसे रब ने 73 में से 72 दिए, उसके मकाम का आलम क्या होगा? मौलवी मनना ही कि नहीं मनना? नहीं मनना, मैं नहीं मनना, खा खसमा दा सिर, तेरे नाल बहस लान दी लोड़ ही कोई नहीं, क्योंकि हम हैं अली के और हमारा, हम हैं अली के और हमारा। आपने सुन रखा है, बंदा वुजू करता है, हाथों के गुनाह माफ होते हैं, जब हाथ धोता है, बाजू धोता है, बाजू के गुनाह माफ होते हैं, चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह माफ होते हैं, मसा करता है, सर के गुनाह माफ होते हैं, कानों का मसा करता है, कानों के गुनाह माफ होते हैं,
पाँव धोता है, पाँव के गुनाह माफ़ होते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ा ही खूबसूरत अमल किया, बताया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जो बंदा जिन्हें सारे बैठे हो तो आड़े आस्ते है, जो बंदा अपनी जुबान से अली अली करता है, जो बंदा अपनी जुबान से हैदर हैदर करता है, जो बंदा, ओए अल्लाह करे समझ आ जाए मेरी सुत्ती पई कौम नू, जो बंदा अपनी जुबान से अली अली करता है, रब उसकी जुबान के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। हम क्यों ना अली का जिक्र या अली, हैदर 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 हैदर, नहीं एडी ठंडी हैदर हैदर नहीं चाहिए। अल्लाह दी कसमें मैं इतकाफियां दे नाल अज बह के सैरी कीती, 1 मिनट इन्हां कोलों पुछ लो, मैं बिल्कुल थोड़ी जी रोटी खाधी है, जे तुहानू किसी ने रोज़ा लगदा पिया ते समझदा पिया मैं उच्ची आवाज़ नाल बोलांगा रोज़ा लगेगा, रब दी कसमें नहीं जे लगना। दोवें हत्थां नू चाह के हैदर दा जिक्र करना, हैदर 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 हैदर। 4-5 बंदे अजे भी हत्थां नू थले रखे ने, सारे चुको हाथ, हैदर 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 हैदर। अभी बयान बहुत सारा पड़ा है। आज किसी का लाल दुबई जाए, सऊदीया जाए, माँ उसके साथ जाती है, जब एयरपोर्ट पे चला जाता है ना, वो क्या होती है, पहले बोर्डिंग होती है ना जी, बोर्डिंग से पहले ना कुछ सामान उनके पास होता है कि अगर चला गया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले जाना। अगर माँ छोड़ने जाए ना, अल्लाह अकबर कबीरा, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करती है, माँ पहले एयरपोर्ट पर हो जाया करती है, फिर जब बच्चा अंदर चला जाता है ना, तब तक माँ टिकटिकी बांध के देखती है, तब तक माँ टिकटिकी बांध के देखती है, तब तक माँ टिकटिकी बांध के देखती है। ओए सुनो तो सही, तब तक माँ टिकटिकी बांध के देखती है जब तक उसका लाल आंखों से गायब नहीं हो जाता। सच्ची मोहब्बत की अलामत है, सच्ची मोहब्बत की निशानी है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। तब तक माँ टिकटिकी बांध के देखती है जब तक बंदा आंखों, जो बेटा उसका आंखों से ओझल नहीं हो जाता। जब अलीउल मुर्तज़ा सफ़र पे जाया करते थे, नहीं, जब अलीउल मुर्तज़ा सफर पे जाया करते थे, मुस्तफ़ा अली को तब तक देखते थे जब तक अली नजरों से ओझल नहीं हो जाया करते थे। बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा खुद मौला अली को सफर पे रवाना किया। सफर पे रवाना करने के बाद अपने हाथों को उठाया, फरमाया, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, मेरे अली की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह मेरे अली की हिफाजत फरमा, और तब तक मुझे मौत न देना जब तक मैं अपने अली का चेहरा ना देख लूं। तब तक मुझे मौत न देना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। देखो अली से मोहब्बत किसने सिखाई है? अली से मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफ़ा ने सिखाई है। भाइया तुझे अली का मकाम समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? अली तो वो है जिसे नबूवत खुद अपने कंधों पे सवार करती है। पिछले साल मैंने एक हदीस सुनाई थी ना, इन्नहु ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन इन्नहु ला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक, के जो बंदा अली से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, पक्का मुनाफिक होता है, और जो बंदा अली से मोहब्बत करता है पक्का मोमिन होता है। उलमा ने ना, मैंने इस चीज़ को पढ़ा, कलंदर गुजरात ने इस चीज़ को लिखा है कि अगर अपनी सफ़ों में छुपे मुनाफिकीन को पहचानना चाहते हो ना, अली अली करो, अली अली करो, अली अली करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुनाफिक सामने आ जाएगा। अगर तुम अपनी सफ़ों के अंदर काफिरों को पहचानना चाहते हो, फिर अली अली नहीं, फिर या सिद्दीक या सिद्दीक या सिद्दीक करो। रब्बे काबा की कसम, अली का नाम लोगे मुनाफिक पकड़े जाएंगे, जब सिद्दीक का नाम लोगे काफिर पकड़े जाएंगे। हम अली को भी मानते हैं, अली की भी मानते हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे यारों को मानते हैं, सारे यारों की मानते हैं, क्योंकि हम ही हक वाले हैं, हम ही हैदर वाले हैं। रात को सूरज रत्ता लगदा है, रत्ता कहते हैं लाल सुआ, रात को सूरज रत्ता लगदा। सब ने कहना रात को सूरज, रात को सूरज, रात को सूरज रत्ता लगदा है, हाड़ी च मौसम तत्ता लगदा है। रात को सूरज रत्ता लगदा है, हाड़ च मौसम तत्ता लगदा है, जिक्रे अली नल पता लग जांदा है, हलाली कौन हरामी कौन, अल्लाह की इज्जत की कसम जिक्रे अली नल पता लगदा है। आज सुबह शाम अली अली होता है,
पता नहीं सच्चा कौन है झूठा कौन है। मैंने कहा इसमें पहचानने की ज़रूरत ही कोई नहीं, अली के साथ अली के यार का नाम लो, अली के साथ तुम अली का यार का नाम तो लो, पकड़ा जाएगा सच्चा के झूठा। हजरत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुद इस बात को, इस हदीस को रवायत फरमाते हैं। आपने फरमाया मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गया, खाना काबा पहुंचे, बुतों को गिराने का वक्त आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि, तवज्जो करना मेरी तरफ, मैं आपको हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बताने लगा हूँ। या रसूल अल्लाह, 3 किताबों के हवाले इमाम नसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खसाइस इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किताब के अंदर 3 हवाले दिए इस हदीस पाक के, तीनों की तीनों मेरे पास मौजूद हैं, जिसने देखने हो जुमे के बाद देख सकता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खाना काबा पहुंचा, बुतों को गिराने का वक्त आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, आप अली के कंधों पे सवार हो जाएं, आप अली के कंधों, ओए अल्लाह करे मेरी सुत्ती पई कौम नु समझ आ जाए। या रसूल अल्लाह, आप अली के कंधों पे सवार हो जाएं, या रसूल अल्लाह आप अली के कंधों पे सवार हो जाएं। कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी ज़ात पे, तूने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तुमने नबूवत को एक रात कहाँ तक उठा के सफ़र किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली के कंधों पे आना चाहा, जब मौला अली के कंधों पे कदम रखा तो मौला अली नबूवत का वज़न बर्दाश्त न कर सके, मौला अली नबूवत का। अब यहाँ पे मौला अली की कोई कमी बयान नहीं हो रही, यहाँ भी उनके फजीलत बयान होने लगी है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से जब नहीं उठाया गया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु, ये वही अली हैं जो एक हाथ से खैबर का दरवाज़ा उठा लेते हैं, ये वही अली हैं जो एक हाथ से हज़ारों काफिरों के सर तन से जुदा कर देते हैं, ये वही अली हैं बदर के मैदान में जाएं अल्लाहु अकबर कबीरा, जब बदर का मार्का शुरू होता है, हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में लिखा है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ए अली अब तूने मैदान में जाना है, तूने मैदान में जाना है, तूने मैदान में जाना है। हज़रत अली तहमंद बांधे खड़े थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है अब अली के जाने का वक्त हुआ जाता है, वही अली हैं, वही अली हैं, जब जाते हैं वापसी आते हैं, कहने लगे या रसूल अल्लाह कल्ले 32 काफरानू वासिले जहन्नम करके आया हाँ, ये वही अली हैं। आज मुस्तफ़ा को जब अपने कदमों पे उठाते हैं, कदमों पे नहीं उठा सकते, आका ने फरमाया अली तू नबूवत का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तू मेरे कंधों पे आ जा, अब तू मेरे कंधों पे आ जा, अब तू मेरे कंधों पे आ जा। गोया के अली अब नबूवत के कंधों पे सवार हो रहे हैं। अली का मकाम तो देखो, जब अली उल मुर्तज़ा कंधों पे सवार होते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अली बता तो सही आखिरी बुत तक हाथ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो अली रब के अर्श को भी छू सकता है। अली अरशा तक पहुंचे आवे, तू आज अजे इत्थे बह के अली दे मकाम ते बैसा करना है। अली तेरी मेरी बहस का मुंतजिर नहीं है, अली तेरी मेरी बहस का मुताज नहीं है। अली को मकाम तूने मैंने या किसी वजीर मशीर ने नहीं दिया, बल्कि अली को मकाम खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। अली को मकाम मैंने तूने नहीं दिया, अली को मकाम किसने अता फरमाया है? वो बोलो तो सही, किसने अता फरमाया है? मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मौला अली फरमाते हैं जब भी मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी चीज़ का सवाल करता, दिल करता आज आका से कुछ मांगूं, कहते हैं जी नहीं मांगना चाहिए, डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। हमें सहाबा ने बता दिया मांगना कैसे है और किस तरह मांगना है और किससे मांगना है, कब कब कैसे कैसे मांगना है। हज़रत अली फरमाते हैं जब मेरा किसी चीज़ पे दिल कर रहा होता, मैं सवाल करता, सरकार मुझे अता फरमा देते। सवाल, और यार बोलो तो सही, सवाल करता यार, ये बड़े कमाल की बात है, सरकार अता फरमा देते। आप लजपाल हैं, जो चाहें जिसे चाहें जैसे चाहें जब चाहें अता कर सकते हैं, लेकिन चस वाली बात तो इससे भी आगे है ना। अली फरमाते हैं जब मेरा दिल करता, सरकार से कोई चीज़ मांगता, सरकार मुझे अता कर देते। लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता कि मैं दिल भी करता लेकिन मांगता नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा मांगने से पहले मुझे अता फरमा दिया करते थे। मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश करता था, हज़रत अली फरमाते हैं वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अता फरमाया करते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि ये बात याद रखना, जब भी अली का जिक्र करना है ना तो गूंगे बन के नहीं, बल्कि अली का जिक्र शानों के साथ करना है। अगर तुम इनके यराने देखो, इनके घरानों की मोहब्बतें देखो आपस में, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम
इनकी मोहब्बतें देख के हमें समझ में आता है आज का मुल्ला सिर्फ हमें लड़ाने के लिए इस दुनिया में आया है। आपको पता है अली युल मुर्तज़ा की हस्ती कौन सी हस्ती हैं जो सहाबा के बगैर एक कदम नहीं चला करते। किसी ने पूछा हज़रत अली से, हुज़ूर हज़रत अबू बकर भी तो हुकूमत की है ना, फरूक आज़म भी तो हुकूमत की है, उस्मान गनी भी की है, लेकिन जिन्ने रोले ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ सामने आ रहे ने हानू किसी और दी हुकूमत च नज़र नहीं आए। हज़रत अली ने फरमाया उनकी रियाया में हम थे, हमारी रियाया में तुम हो। हज़रत अली हालांकि उनकी रियाया में होने के बावजूद हज़रत उमर पाक के बारे में अल्फाज सुने हैं, ए अली अगर तू ना होता तो उमर हलाक हो जाता। यकीन करें मैंने सुबह अभी हदीस पढ़ी हैं जिनमें हज़रत अबू बकर के बारे में भी यही अल्फाज मिलते हैं। हज़रत अबू बकर कहते हैं उमर अली अगर आज तू ना होता तो अबू बकर हलाक हो जाता। और देखो यार उनकी मोहब्बतें किस लेवल तक पहुंची हैं। गदीर खुम के मौका पे आखिरी बात करने लगा हूँ, टाइम मेरा ऊपर हो गया है, गोया मैंने वो फ्लैक्स के ऊपर भी मेंशन किया था कि 2 बजे तक जो है ना वो तकरीर होगी, टाइम फिर भी जो है ना 1-2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट बाकी हैं। आखिरी बात करने लगा हूँ गदीर खुम के मौके के ऊपर, जब सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम गदीर खुम हमारी है, गदीर खुम हमारी है। हम हदीस गदीर को मानते हैं, ईद गदीर को नहीं मानते भाई साहब। गदीर खुम हमारी है, हदीस गदीर भी हमारी है, क्योंकि जब मेरे नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, मन कुन्तु मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, मन कुन्तु मौला हो फ़अलीयुन मौला हो, सबसे पहले जिस हस्ती ने बैत की उस हस्ती का नाम हजरत सैयदुना उमर फारूक है। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब काबा की कसम आपने अगर कह दिया है जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है, मैं आज उमर इस बात का ऐलान करता हूं अली आपके मौला हैं, अली कुल कायनात के मौला हैं। मैं आपके हाथ पे बैठ करता हूं या रसूल अल्लाह, सबसे पहले इस चीज का इकरार करता हूं अली उमर के भी मौला हैं, अली मौला। सबने कहना अली, आपने मौला कहना अली, अली अली मौला हैदर हैदर। इस बात को याद रखिएगा, ये हस्तियां बहस करने के लायक, ये इनको बहस के दौरान नहीं लाना, इन हस्तियों को, इन हस्तियों का अदब करना है। जे तेरे को अदब नहीं होंदा ना बूथी नु ना महंगी जी टेप लिया के ना इंज करके बंद दे, जुबान नहीं खोलनी इन हस्तियों के बारे में। अगर जुबान खोलोगे ना फिर क़यामत वाले दिन इतने लितर पढ़ने हैं ना, इतने लितर पढ़ने हैं, फिर तुम याद करोगे कि हाजी गुलाम हुसैन मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठ के कारी साहब कहते होते थे कि इन नफूस कुदसिया के बारे में अपनी ज़ुबानों को नहीं खोलना, अपनी ज़ुबानों को बुलंद नहीं करना, बकवास नहीं करनी। और यार हम यहाँ पे बैठ के अली अली कर रहे हैं ना, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम आज मुझे यकीन है कि अगर इनमें से कोई एक लम्हा भी हमारा कबूल हो गया ना, यकीन करें कोई एक लम्हा भी कबूल हो गया, मैं समझता हूँ दुनिया व माफिया में जो कुछ भी है मेरे लिए उससे बेहतर है। ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला, अली मौला ते पढ़ सकते हो। ज़मीं बोली मैंने बोला अली मौला, जिदे हत्थां दे विच पीर हुंदी है अपने हत्थां नूं थल्ले रखे, जिदियां बावां सही सलामत ने दोवें हत्थां नूं चा के बोले ज़मीं बोली ज़मन बोला अली मौला अली मौला, चोनी बोली चमन बोला अली मौला अली मौला, चोनी बोली ने बोला अली मौला। कसीदा जब पढ़ा मैंने अली वालों की महफिल में,
कसीदा जब पढ़ा मैंने अली वालों की महफिल में, अली का सजन बोला, अली का है सजन बोला, अली मौला। ओ तुहाडे तू चंगे ते ए बाबे ने जेड़े हत्थां नूं चावां के बोलदे पे ने। ओ यार बोलो सारे, अली का है सजन, शाबाश, अली का है सजन बोला, अली का है सजन बोला, अली का है सजन बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ज़मीं बोली ज़मन बोला, ज़मीं बोली ज़मन बोला, अली मौला, अली मौला। चोनी बोली चमन बोला, हैदर 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 हैदर। मालिक करीम आपकी और मेरी मोहब्बतें अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में कबूल फरमाए। अल्लाह सही मानों में इन नफूस कुदसिया का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।